नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। राजस्थान में राजनीतिक तापमान और खासकर राजस्थान की बीजेपी में राजनीतिक तापमान बहुत चढ़ गया है। 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए, राजनाथ सिंह, तावड़े और सरोज पांडे। लेकिन तीनों में से एक भी पर्यवेक्षक शनिवार तक, देर रात तक, अभी तक नहीं पहुंचे जयपुर। सारे विधायकों को शनिवार की शाम तक इकट्ठा होने के लिए कहा गया। रविवार को विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच भी चुके हैं, मगर पर्यवेक्षक नहीं पहुंचे। ये यूं ही नहीं है। पर्यवेक्षक को जयपुर पहुंचने के लिए जो विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। जेपी नड्डा जी हरियाणा में राजस्थान के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन राजस्थान नहीं जा रहे, पर्यवेक्षक को भेज रहे हैं और वो लगातार वसुंधरा राजे जी के संपर्क में है, वहां के विधायकों से भी संपर्क में है, स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी नींद उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है? नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि अब तक जो भी प्लान बीजेपी नेतृत्व ने बनाकर रखा है उस पर पानी फिरता दिख रहा है। यानी वसुंधरा राजे के अलावा किसी और नाम पर जो उन्होंने सोच रखा है, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उस पर सहमति ली जाए, उस पर सहमति बनाई जाए। वसुंधरा राजे जी ने जेपी नड्डा जी को फोन पर बातचीत में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी सूचना है कि उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि पर्यवेक्षक को भेजिए जयपुर और ईमानदारी से जो भी फैसला होगा हम मान लेंगे। ईमानदारी से जो भी फैसला होगा हम मान लेंगे। इसका मतलब विधायकों की बैठक में जिस नाम पर सहमति बनेगी, विधायक जिसको नेता चुनना चाहेंगे उनको चुनेंगे। ईमानदारी से फैसला होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ईमानदारी ही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वसुंधरा राजे जी ने, उनके समर्थकों ने ये स्पष्ट कर दिया है, जता दिया है, बता नहीं दिया है, जता दिया है कि कम से कम 30 लोग तो एनी हाउ उनके साथ खड़े ही हैं और इससे ज्यादा ये संख्या 70 तक जा सकती है। तो लेकिन कहीं भी बगावत वाला तेवर दिखाए बगैर संकेत, संदेश और वसुंधरा राजे जी के अपने तेवर साफ साफ आला कमान तक पहुंचा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। अब वसुंधरा राजे जी को मनाना राजनाथ सिंह के लिए भी बड़ा चैलेंज है। राजनाथ सिंह जी बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं, रक्षा मंत्री हैं, राजपूतों के नेता हैं और नजदीकी संबंध भी है। अगर आप लोग भूले नहीं होंगे तो चुनाव प्रचार के दौरान शुरुआती समय में जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे तो उन्होंने वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया था और उनके साथ खड़े रहे थे, लेकिन बाद में वो गायब हो गए और अब तो उनको पर्यवेक्षक की भूमिका दे दी गई है। पर्यवेक्षक का मतलब क्या? आज की परिस्थिति में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक होने का मतलब राजनाथ सिंह जी के लिए सिर्फ ये है कि वसुंधरा राजे जी को मना लीजिए, आपका उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है, आप बाकी वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को भी अच्छे से जानते हैं, उनमें से कई क्षत्रिय भी हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग भी है, आप इनको मना सकते हैं। यानी संकट मोचक की भूमिका में राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है। लेकिन अब राजनाथ सिंह जी किस मुंह से वसुंधरा राजे जी को कहें कि आप मान जाइए, मुख्यमंत्री मत बनिए, आपका करियर जो है यहीं पर खत्म मान लीजिए या केंद्र में चलिए। वसुंधरा राजे जी ने बार बार स्पष्ट किया है कि वो
राजस्थान में ही रहकर सियासत करना चाहती हैं, दिल्ली की सियासत नहीं करना चाहती। अगर दिल्ली की सियासत वो करना चाहती और आला कमान उनको इतनी तवज्जो देता तो केंद्र में बुला लेते, मंत्री भी बना सकते थे, चुनाव भी लड़वा सकते थे, बाई इलेक्शन, राज्यसभा भी भेज सकते थे, तमाम ऑप्शंस थे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और वसुंधरा राजे भी अपने रुख पर अड़ी रही। अब बीजेपी का जो भी प्लान है उसमें रोज नए नाम की चर्चा चलती है। अभी मैं आपको एक जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। राजस्थान मांगे किरोड़ी लाल सीएम, राजस्थान मांगे जाट सीएम, राजस्थान मांगे सीपी जोशी। ये सारे ट्वीट्स ट्विटर जो है ट्रेंड कराए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ट्विटर में जब ट्रेंड होता है तो 5-10 हजार समर्थक जब ट्वीट करते हैं, पेशेवर भी होते हैं, बहुत सारे मैनेजर भी होते हैं, और ट्वीट करके किसी नेता को एक खास समय में अगर ट्वीट कर दिया जाए 7-8 मिनट के भीतर तो वो ट्रेंड कर जाता है। तो इसके लिए तो फोर्स लगाना पड़ता है, संगठित फोर्स। तो जाहिर है कि बीजेपी की संगठित फोर्स जो है वो सीपी जोशी जी, किरोड़ी लाल मीणा जी और तमाम लोगों के लिए लग रहे हैं। अब ये भी बात है, वसुंधरा राजे जी इस बात से भी नाराज हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं कि हम थोड़े समय दिल्ली क्या गए, यहाँ जयपुर में हमारे बेटे को ही बाड़ेबंदी के आरोप में बदनाम करने की कोशिश हुई, हमें बदनाम करने की कोशिश हुई। ये तेवर भी वो दिखा रही हैं, जब जो भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। जेपी नड्डा जी तो परेशान परेशान है। और रविवार को अमित शाह जी पटना में रहेंगे, वहां एक बैठक होने वाली है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बुला रहे हैं, तो बतौर गृह मंत्री वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके राजनीतिक भी मतलब है, हालांकि अभी की इस वीडियो में उसकी चर्चा का बहुत मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि अमित शाह जी की एंगेजमेंट हम आपको बता रहे हैं कि वो इधर दिल्ली में न रह करके पटना जा रहे हैं। तो बाकी नेताओं जो 3 पर्यवेक्षक हैं, ये तीनों पर्यवेक्षक, मैं आपको वो दृश्य दिखा देता हूं, तस्वीर दिखा देता हूं जो मैंने आपके लिए बनाई है कि मोदी शाह की नींद उड़ी, पर्यवेक्षक नहीं पहुंचे जयपुर, माने शनिवार को नहीं पहुंचे। हो सकता है वसुंधरा, बिंदी छूट गई है, क्षमा कीजिएगा वसुंधरा जी, वसुधरा हो गया है। वसुंधरा अड़ी, अड़ी का मतलब वो अड़ गई है अपने रुख पर कि जो विधायक दल फैसला करे हम उसको मान लेंगे ईमानदारी से। और ये जो गड्डम गड स्थिति है, भाई बालकनाथ जी ने तो मना कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, इस बात से मना किया, यानी उन्होंने अपना नाम एक तरह से वापस ले लिया। इधर बहुत सारे टीवी चैनल्स उनको बतौर मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखा रहे थे, बता रहे थे। पूनिया जी बहुत सही लिख रही है कि वसुंधरा को दरकिनार करना मुश्किल है। वसुंधरा राजे अगर खुद से मान जाए तो कोई बात नहीं, तब तो, लेकिन वसुंधरा राजे को मनाएगा कौन? क्योंकि आप तो दिल्ली भी नहीं बुला रहे थे। वसुंधरा जी खुद पहुंची दिल्ली, बोली कि भाई अपनी बहू से मिलने आई हैं, और उसके बाद में मुलाकात हुई बड़ी मुश्किल से, जेपी नड्डा जी तक ने इंतजार करा दिया उनको, अमित शाह जी से भी लंबे इंतजार के बाद मुलाकात हुई। तो इस तरीके से अपमान दर अपमान वसुंधरा राजे जी का लगातार कर रहे हैं, तो किस मुंह से मनाएंगे, किस मुंह से मनाने आएंगे? इसीलिए राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है कि वो अपना क्षत्रिय दांव जो है चले, और जो समर्थक हैं उस हिसाब से उनको भी समझाएं, वसुंधरा राजे जी को भी समझाएं, और पेसिफाई करें सिचुएशन को, ताकि जो आलाकमान चाहता है वो हो सके। भाई एक तो पूरे देश में परसेप्शन बनाया कि मोदी की वजह से जीत हुई है, मोदी की वजह से जीत हुई है। तो मोदी की वजह से जीत हुई है तो बना लो नेता, जिसको मुख्यमंत्री चाहते हो बना लो। वसुंधरा राजे जी तटस्थ हैं, वो कह रही हैं कि भाई ईमानदारी से चुन लो। वसुंधरा राजे जी का कोई योगदान ही नहीं है, भाई बीजेपी जीत गई। पहले 25 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी, तब भी वो मोदी के नाम के पर जीत हुई थी, वसुंधरा जी का तो कोई योगदान ही नहीं था। तो वसुंधरा राजे बार बार कहती थी कि हम आपको 25 सीट जिता कर लाए हैं, यानी अपने दमखम के बारे में बताती थी।
लेकिन इस चुनाव में अब वो घड़ी आ गई है, या तो वसुंधरा राजे को अड़ना पड़ेगा, और अड़ेंगी तो उनको मन माफिक नतीजे मिलेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति में बीजेपी के पास इतना दमखम नेतृत्व में नहीं बचा है कि वहां राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का मुकाबला कर सके, और कोई जोर जबरदस्ती किसी को बिठा दिया जाए, इतना दम नहीं है। ऐसे भी टिप्पणी थोड़ी गलत हो जाएगी, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत शूरवीर लोग नहीं हैं, मैं कायर डरपोक शब्द जैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन विकट परिस्थिति में, संकट की स्थिति में फैसला लेने का दम नेतृत्व में नहीं है। और ये नेतृत्व बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन मजबूत तब तक जब तक रास्ते आसान हो। ताकत के दम पर, गरीब पर, कमजोर पर तो ताकत कोई भी दिखा देता है, लेकिन जब सामने वाला थोड़ा टक्कर का होता है तब इनके पास दमखम कमजोर हो जाता है। तो ये राजस्थान वो धरती है जहां आलाकमान के, बीजेपी आलाकमान के नेतृत्व की, उनके दमखम की भी परीक्षा हो रही है, और ये परीक्षा वसुंधरा राजे ले रही हैं। हम लोग भी मान रहे थे कि शायद वसुंधरा राजे जी मान जाएं, वो रास्ते से हट जाएं, क्योंकि 25, 30, 40 एमएलए लेके मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगी, लेकिन समर्थकों की संख्या का उनको ज्यादा भरोसा है। उनको भरोसा है कि एक बार अगर नाम हमारा तय हो जाए तो बाकी लोग तो समर्थन करेंगे ही, लेकिन अगर आला कमान से ही लड़ना पड़ेगा तो संख्या हमारे पास है, तब सरकार बनने या नहीं बनने की बात आएगी। तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी कि सरकार की कीमत पर वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करे। 2024 भी सामने है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे जी को साथ लिए बगैर लोकसभा का चुनाव जो है, और 25 में 25 सीट जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। उस संख्या को बनाए, बचाए या उसके करीब रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें तो कोई भी मुख्यमंत्री रहे, बने, वसुंधरा राजे को नाराज करके कोई मुख्यमंत्री रहे तो लोकसभा चुनाव में ये परिणाम नहीं आने वाले हैं। लेकिन वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री रहे, वो अगर मन से काम करें, नेतृत्व उनके साथ में रहे, तो शायद स्थिति रिपीट हो सकती है। तो इस हालात में क्या बीजेपी नेतृत्व वसुंधरा राजे के सामने अपनी जिद को छोड़ देगा? वो तमाम नाम, वो तमाम चर्चा जो गोदी मीडिया के माध्यम से थोपे गए हैं, बताए गए हैं, कभी अश्विनी वैष्णव, कभी सीपी जोशी, कभी किरोड़ी लाल मीणा, कभी बालकनाथ, कभी राज्यवर्धन सिंह राठौर, कभी दिया मिर्जा, कभी कोई, ये जो नाम थोपे जा रहे हैं, और सिर्फ वसुंधरा राजे नहीं, एक ही आदमी से दुश्मनी है क्या? वसुंधरा राजे हट जाएंगी तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो बीजेपी का कद बढ़ जाएगा। ये कौन सी बेमनस्यता है? ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, यही भावना वसुंधरा राजे में है कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे साइड क्यों करना चाहते हो? मैंने तो सर्वस्व न्यौछावर किया है, इलेक्शन में जी जान से लड़ी हूं। और दूसरी बात है कि वसुंधरा राजे को अपने इष्ट देव, देवी देवताओं पर भी बहुत भरोसा है। चुनाव से पहले तो माना जा रहा था कि उनका उपयोग ही नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने जो उपासना की, लंबा व्रत रखा, नतीजे उनको मिले। पहली सूची जारी होने के बाद जब दूसरी, तीसरी आने लगी तो वसुंधरा राजे जी के समर्थक लोग आने लगे, और यही कारण है कि आज वो स्थिति में है कि कुछ बोल पा रही हैं। अगर उस समय वो असर्ट नहीं की होती तो आज ये समर्थक जीत कर नहीं आते, और इसके बाद आज बोलने की स्थिति नहीं बनती। तो आज उस अनुभव से आज एक बार फिर वो जोर लगा रही हैं, और उनको यकीन है कि अपनी देवी माता पर, अपनी इष्ट देवता पर, कि उनको सफलता मिलेगी। अब सफलता मिले या न मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो मोनोपोली है, उसको अगर देश में किसी ने चैलेंज किया है तो वो वसुंधरा राजे ने ही किया है। यही राजनीतिक महत्व है, यही पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जिस कारण से इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। वरना शिवराज सिंह चौहान भी हैं वहां भी उनके भी विकल्प खोजे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में।
छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मोदी शाह की नींद हराम करने वाला कोई राजनीतिज्ञ हैं तो वो वसुंधरा राजे हैं। अब संडे को क्या होता है देखना है। 16 तारीख से मलमास है। मलमास में अशुभ कार्य, किसी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है, तो 16 से पहले यानी 15 तक शपथ ग्रहण करने की एक व्यवस्था भी अपने से ही मोल ली गई व्यवस्था है, लेकिन है तो 10 और 15 के बीच में ये काम हो जाए। अगर 10 तारीख को विधायक जम चुके हैं जयपुर में आज, और कल 10 तारीख को रविवार को अगर बैठक नहीं हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे, बैठक हो करके भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो निश्चित रूप से इसको कंसल्टेंसी में बदल दिया जाएगा कि पर्यवेक्षक गए हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, यानी रविवार को तो फैसला होने से रहा। फिर ये खींचेगा और लंबा खींचेगा, लेकिन इतना लंबा ना खींचे कि 15 तारीख बीत जाए। तो वसुंधरा राजे जी का जो रुख है वो अड़ी हुई है, और अड़ी हुई है तो उधर मोदी शाह की नींद भाग खड़ी हुई है। तो इस चर्चा को हम यही विराम देना चाहते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो होता है करते रहिए प्लीज इसको, ताकि कमेंट भी करिए, बाकी चीजें, ताकि हमारे और आपके बीच संवाद का जो सिलसिला है वो आगे भी मजबूती से जारी रहे। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।